ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि, वृद्धि जो है वो विकास का ही एक भाग है। ठीक है, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। ठीक है, वृद्धि और विकास में एक थोड़ा सा छोटा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? वृद्धि जो है ना वो एक समय पर जा कर के रुक जाती है, अगर ये आप मनुष्य के संदर्भ में देख रहे हैं तो। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। अभी वो छोटा सा बच्चा है, कुछ दिन के बाद वो चलना सीख गया, उसके कुछ दिन के बाद वो दौड़ने लग गया, कुछ दिन के बाद वो लिखना पढ़ना सीख गया, कुछ दिन के बाद वो जॉब पर जाएगा, उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। लेकिन उसकी जो शारीरिक वृद्धि है, जब वो चलना सीख जाएगा, अभी पहले वो रेंगा, धीरे धीरे घुटने पर बैठा, फिर धीरे धीरे वो खड़ा हो गया, चलने लग गया। अब क्या हो गया? अब उसकी वृद्धि होगी क्या? नहीं होगी। अब वो एक बार जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी वृद्धि वृद्धि जो है वो निरंतर नहीं होती रहती है। ठीक है, वो एक बार 18 साल का हो गया, अब उसके बाद उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मोटा पतला वो होता रहेगा, लेकिन उसकी लंबाई तो रुक जाएगी। हाँ, उसके हाथों की लंबाई, उसके पैरों की लंबाई सब रुक जाएगी। तो वृद्धि जो है एक समय पर आने के बाद में रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर होता रहता है, यानी कि उसका बौद्धिक विकास होता रहता है। ठीक है, तो ये है वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, तो विकास जो है वो जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ठीक है, तो विकास में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? पहला है उस जीव, यानी कि वो खुद। ठीक है ना, जैसे कि वो अपने माता पिता से, एक व्यक्ति अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने यानी कि पूरे उसका जो वंश चल रहा है, उस वंश से वो कुछ अपने आप में ले करके आता है। आप देखते हो कि आपका जो चेहरा है वो अपनी मम्मी पापा से मिलता जुलता है, या मम्मी से, या पापा से, या कभी कभी चाचा से, यानी कि बड़े पापा से, यानी किसी से तो दादाजी से मिलता है। ठीक है ना, आपकी कुछ आदतें भी हो सकता है मिलती हो, आपका कोई व्यवहार भी उनसे मिलता हो। ठीक है, कुछ ना कुछ आपका अपने परिवार वालों से ज़रूर मिलता होगा, तो ये आनुवांशिक हुआ है। ठीक है ना, ये आपको आपके वंशों से मिला है। ठीक है, दूसरा होता है वातावरण। सब कुछ आप अपने माता पिता से लेकर के नहीं आए हैं। ठीक है ना, कुछ आपके वातावरण का भी असर होता है, यानी कि आपके चारों तरफ के लोग किस तरह के हैं, आप भी उसी तरह के हो जाओगे। ठीक है, सपोज़ अगर आप रहते हो, आपके चारों तरफ लोग नाचने गाने वाले हैं, तो आप अपने आप से कुछ सालों के बाद, जब आप 10 साल वहाँ पे रह जाओगे, तो आपको भी नाचना आ जाएगा। सपोज़ करो कि आपके आसपास के लोग संस्कृत में बात करते हो, कुछ दिन के बाद आप भी संस्कृत में बात करने लग जाओगे। हो सकता है सपोज़ करो आपके आसपास के लोग हमेशा पढ़ाई लिखाई करते हो, कुछ दिन के बाद आप भी पढ़ाई लिखाई करने लग जाओगे, यानी कि आपके वातावरण का आप पर बहुत ही ज़्यादा असर होता है। तो किसका किसका असर होता है? ये स्किनर का कहा हुआ है। ठीक है ना, तो स्किनर ने कहा कि दो चीज़ों का असर होता है व्यक्ति के विकास पर, उस जीव के और वातावरण के अंतःक्रिया होता है, यानी कि दोनों का असर होता है। ठीक है।